बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा खुसूसन अला सय्यिदिर रुसुलि व ख़ातमिल अंबिया अरसलहुल्लाहु तआला इला काफ़्फ़तल लिन्नासि बशीरन व नज़ीरा वदाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिही व अज़वाजिही व ज़ुर्रिय्यातिही व अहलि बैतिही व बारक वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रुब्बमा यवद्दुल्लज़ीना कफ़रू लौ कानू मुस्लिमीन। वक़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। वक़ाल तआला या अय्युहल्लज़ीना आमनू हल अदुल्लुकुम अला तिजारतिन तुंजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। काबिल सद एहतराम मेरे बुजुर्गों, अजीज़ों, दोस्तों, अल्लाह तबारिक व तआला ने इंसान को दुनिया की ज़िंदगी में दुनिया बनाने के लिए नहीं बल्कि दुनिया की ज़िंदगी के अंदर इंसान को कामयाबी वाली ज़िंदगी बनाने के लिए भेजा है। कामयाबी वाली ज़िंदगी इस वक्त इंसान की बन रही है और उसके नफ़े नुकसान को इंसान दायमी समझ रहा है। दुनिया का कारोबार, इसका नफ़ा नुकसान, दुनिया का मालो मता, इसका नफ़ा नुकसान, दुनिया के ओहदे इज़्ज़त, इसका नफ़ा नुकसान, ये इंसान की ज़िंदगी का एक इतना अहम हिस्सा बन गया है कि इसके लिए अपनी आखिरत को कुर्बान कर रहा है। जिस तरह इलेक्शन का ज़माना आता है तो ईमान बेचा जाता है, वोट दिया जाता है, ईमान बेचा जाता है, वोट लिया जाता है। क्योंकि अभी तो ये मौजू नहीं है, कभी अल्लाह ने मौका दिया वोट की अहमियत बतलाऊंगा, वोट की हैसियत क्या है और हमारी जिम्मेदारी क्या है। वोट इबादत है, वोट ईमान का हिस्सा है, वोट हमारी गैरत है, वोट हमारा जिंदगी का असासा, जिंदगी की कमाई है, जिसको हम एक चावल की प्लेट पर, और मुझे इतनी शर्म आती है ये हजरात के सामने रस करते हुए कि हमारे वोट का म्यार है क्या। डेरों में, परे पंचायतों के अंदर फैसला बरादरी करती है, वोट उसको देंगे जो हमारी गलियां बनवाएगा। यानी आपकी वोट इतनी कम हैसियत का हामिल है कि चंद रोडों के ऊपर आप वोट देने को तैयार हैं। वोट इसको देंगे जो हमारी
गटरों का सिस्टम जो है वो ठीक करेगा, वोट उसको देंगे जो हमारे इलाके में गैस लेके आएगा, वोट उसको देंगे जो हमारे रोड बनवाएगा। अल्लाह के बंदे, वोट उसको देना चाहिए जो हमें भी और हमारी गैरत को भी बचाएगा। आज गैरत लुट रही है, पैसा बच रहा है, पैसे को तिजोरियों में रख रखा है, गैरत को नीलाम कर रखा है। बेटी सुबह से कॉलेज यूनिवर्सिटी गई, नीलाम हो रही है। पहले रिक्शे वाले के हाथों हुई, फिर घर की गली वालों के हाथों हुई, फिर बाजार वालों की नजर हुई, फिर 4 मील बाद कॉलेज स्कूल था, 4 मील तक इसकी गैरत को तार तार किया गया। फिर कॉलेज और स्कूल के सिक्योरिटी गार्ड की नजर हुई, फिर स्कूल के अमले की नजर हुई। तो केमिस्ट्री और बायो के पीरियड लेके तो आई, लेकिन अपने माँ बाप की गैरत का सौदा करके आ गया। बिक रही है। 500 रुपए इंसान कमा लेवे, उसे 10 मरतबा गिनता है, कभी सराहने, कभी सलूके में, कभी शलवार में, कभी तहमत के हिस्से में बांधेगा, बीवी से बच्चों से छुपाएगा, जिसकी हैसियत कोई नहीं। जिसकी हैसियत क्या है? अद्दुनिया जीफा व तालिबुहा कलाब, मुर्दा है। मेरे नबी ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि दुनिया मुर्दार है, इसके पीछे दौड़ने वाला इंसान तो है ही नहीं। इलमन या रसूलल्लाह, कौन है? फरमाया इसके पीछे दौड़ने वाला तो कुत्ता है। अल्लाह के नबी ने, अल्लाह के नबी हो और इतनी दुनिया की मजम्मत और इतनी गिरा दे। ये दुनिया अदालतों में भरी पड़ी है, दुनिया कलेजों में, दिलों में भरी पड़ी है, सीनों में भरी पड़ी है। दुनिया के पीछे बहन भाई नहीं छूट रहे। दुनिया के पीछे बहनों से कितना अर्सा हो गया मुलाकात नहीं की। माँ की निशानियां नहीं छूटगी, खाला, मामू, मासी। ये नौजवान छत के ऊपर चढ़कर गलियों में खड़ा होकर टिकटॉक 4-4 बजे तक तो चला सकता है, लेकिन पिछले मोहल्ले में मामी का घर है, खाला का घर है, उनके दरवाजे पे नहीं जाता। तुम्हारा रिश्ता क्या है? माँ मर गई, वो खत्म हो गया काम। बाप की निशानियां, ताए, चाचे, फूफियां। कोई दौर था जब फूफियां दरवाजे पे आया करती थी, मारे खुशी के समाये ना जाते, फुप्पी आई दरवाजे पे। अब फुप्पी भतीजे पर तवीज करा रही है, भतीजा फुप्पी पर तवीज करा रहे, लगे पड़े सारे। दुनिया 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 दुनिया। नाराज तो नहीं हो गया? अगली बात कर दूं, आप मुझे देख रहे हो मीडिया, मोबाइल, कभी अपनी शक्लों को भी आपने देखा? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। क्यों झूठ बोलते हो अपने आप से? अपने जमीर से क्यों झूठ बोलते हो? अपना आप छुपाने के लिए कभी पाउडर, कभी सुर्खियां, कभी ब्यूटी क्रीम में अपना आप छुपा। जो चीज अंदर है वो उभर कर बाहर आ रही है। ईमान का नूर होता तो चेहरे से टपकता, गैरत ईमानी होती चेहरे से इजहार होता। अंदर है कुछ नहीं, खाली खोखले घड़े हैं। भाई सामने बच्चों को यूं उठा दिया। असल मकसद तो मैंने बच्चों से गुफ्तगू करना था और इनको बेस बनाकर आपसे बात करना था। सुबह जब सो के उठते हैं वो मैदे की हवा, किससे बात नहीं करते कि मुंह से बदबू आ रही होती है। क्यों? अंदर झूठ, गिबत, अनौन, दुश्मनी, बगावत, अल्लाह की नाफरमानी, बेहयाई, नमाज के सजदे का इनकार भरा पड़ा है। इन बच्चों पर रहम करो अल्लाह के वास्ते। ये खाली मटके हैं, खाली शराइयां हैं, खाली प्याले कोले हैं। इनके अंदर वो प्यार भरो, इनके अंदर किरदार, इनके अंदर गैरत भरो, ताकि बुढ़ापे में इन मटकों से पीते हुए आपका मुंह कड़वा ना हो। वगरना जब ये आपको बुढ़ापे में पिलाएंगे तो रोएंगे और कहेंगे या अल्लाह इससे बेहतर था तो ना देता। आप और मैं रोएंगे कि अल्लाह इससे बेहतर तो मुझे मौत दे दे। इनको अच्छा पानी पिलाओ। हर वक्त नहीं अच्छा होता जानवरों की तरह सलूक करना। की खराबी बुखार है, डॉक्टर से पहले ही उसकी एहतियाती तदबीर शुरू हो जाती है।
कभी अपनी औलाद को देखकर नहीं बताया ऐसे किस चीज की बीमारी है, इसको क्या चाहिए, इसको टीवी का मर्ज, इसको मोबाइल का मर्ज, इसको बेहयाई का मर्ज, इसको गालियों का मर्ज, इसको फहाशी का मर्ज, इसको सूद और हरामकारी का मर्ज, इसको लुड्डों का मर्ज, इसको ताश का मर्ज लग चुका है, इसको सिगरेट का मर्ज लग चुका है, उसकी भी तो कोई दवा है। फसल बीजी थी गंदम की और पैदावार की उम्मीद थी 60-65 मन, लेकिन 35-40 से ऊपर नहीं आई। और जी बारिशें नहीं हुई, कसूर तो अल्लाह का है ना, आपका थोड़ी। अजी बारिशें नहीं हुई जी, गर्मी बहुत पड़ गई जी, दाना सूख गया जी, बारिशें नहीं हुई, अपना कोई कसूर नहीं। 6 महीने में बेनमाजी होकर अपनी फसलों में फिरता रहा, पाकी नापाकी का ख्याल किए बगैर फिरता रहा, ट्रैक्टर पर ढल चलाया, हार्वेस्टर मशीन चलाई, तो मजाल है मैंने 15 घंटे 12 घंटे कुरान सुना, गाना ही गाना सुना। ये जमीन कांप गई, थर थर कांपने लगी। इसने अपना बीज अपना दाने अंदर वापस ले लिया। ने कहा ना अल्लाह, मैं इन बगैरतों के लिए कुरान जिनके घरों में 10-10 साल हो गए पड़ा हुआ और इनके घर के अंदर फाशी और गाने बजने, इनको खिलाएगा? अल्लाह ने कहा हुआ क्या? कहा या अल्लाह, इनकी पैदाइश के लिए आपने फरिश्तों से झगड़ा किया था। जब फरिश्तों ने कहा था अता जालू फीहा मैं युफ्सिदु फीहा वयस्फिकु दिमा, तेरी जमीन पे खूरेजी करेंगे, तो ने कहा था काला इन्नी आलम मा, खबरदार जो मैं जानता हूं तुम नहीं जानते। इनको पैदा करना था, जिनसे मोहल्ले वाली महफूज नहीं, जिनसे बेटी महफूज नहीं, चाचे की बेटी महफूज नहीं, मम्मी, ये थे फरिश्तों से अफजल। कोई जवाब है हमारे? कसम उठाकर बतलाओ, कसम उठा के बतलाओ, चाचे के बेटे के साथ तुम अपनी बेटी अलग बिठा सकते हो? मामे के बेटे के साथ? ये तो सगे रिश्ते हैं, खूनी रिश्ते। तेरी माँ का खून, तेरे बाप का खून इनकी रगों में दौड़ रहा है। घर अकेला होता है कि बेटे के घर अपनी बेटी छोड़ सकते हो? सवाल है क्यों? यहूदी नहीं बनेंगे, ईसाई नहीं बनेंगे, ये क्या बन रहे हैं? बस में और कर मेरी माएँ बैठी, मैं बात करूँ, अपने दिल को कंगालो। शीशे के आगे देखा, चेहरे पे आंखों में कीड़ लगे हुए, यहाँ मट्टी लगी, उसे साफ कर लिया। कभी दिल के आईने में अपने ईमान का किरदार देखा कि हमारा ईमान का? मेरी औलाद का चेहरा मुझे अच्छा नहीं लगता, मेरी बीवी का चेहरा तो अल्लाह को अच्छा लगता है। फरिश्तों ने जमीन पर उतरना छोड़, आते ही नहीं। क्या करें जाके? जानवर इंसानों में फर्क ही कोई नहीं। बाजार भरा पड़ा है, मस्जिदें खाली हैं। नाफरमानी उरूज पर, फर्मा बरदारी का नामो निशान नहीं। कौन है राव साहब, कौन है मलक साहब, कौन है अवान साहब, कौन है अब्दुल हन्नान सिद्दीकी साहब? अल्लाह करे बोलो कल अनाम बल हम दल, जिनको तो जिक्की फिक्की कहता फिर रही है तो जानवर हैं। बल हम अदल, उससे भी बदतर है। सारे जानवरों में बदतर कुत्ता खिंजीर है। अल्लाह फरमाते जो मुझे न पहचान सका, कुत्ता खिंजीर तो अहमियत रखता है, जो मुझे नहीं पहचानता उसकी अहमियत कुत्ते खिंजीर के बराबर भी कोई। ये कुरान कह रहे हैं कल अनाम जानवर, बल हम अगल, इससे भी बदतर। थोड़ा सा मेरे भाई फिक्र करें, ये गर्मी है, देखो मुझे भी पसीने छूट रहे, मैं भी आपे से बाहर हो रहा, आपको छूट रहे। पंखा भी चल रहा, कूलर भी है, कुदरती हवा भी है, लेकिन एक घर जहां हम बैठे हो इसके एक नीचे घर है, ना पंखा, ना कूलर, ना हवा, ना बिस्तर, ना मंजा, ना बीवी, ना भाई, ना बच्चे, अकेले। इतने बेवफा होंगे ये सारे के सारे इस गंद के टोकरे को उठाएंगे और छोड़ के आ जाएंगे। अल्लाह की कसम, फिर अगले दिन जाएंगे फूलों की चादर अगरबत्तियां लेके। उसके बाद फिर 1 साल गुजर जाएगा तो यूं करके अपने बच्चों को देखता रहेगा। ये बाजार में नजर आएंगे, दुकान में नजर आएंगे, मेहंदी वाले फंक्शनों में नजर आएंगे, बारातों में नजर आएंगे, शादी किसी की होगी कंजरों की तरह खुद नाचते फिरेंगे, लेकिन तेरी खबर पर कोई भी नहीं आएगा। अच्छा एक और बात सुनो, मुझसे एक वादा करो कि आज अपने घर जाकर, भाई किसके 3 बच्चे, किसके 2 बच्चे, किसी के मौलवी साहब 4 बच्चे, आज आपने घर जाकर अपने बच्चों से नमाज जनाज़ा सुननी। आज आपने घर जाकर अपने बालक से नमाज जनाज़ा सुनने के, बेटे मुझे अल्लाह सुना, ये मग़फ़िरत की मैयत की मग़फ़िरत की दुआ है,
जब आपका बेटा हंस के दिखा दे तो बाबू रातों को सोना छोड़ दो, मुसल्ले पे बैठ के रोना शुरू कर दो। जो बच्चा तेरे जनाजे पर मग़फ़िरत की दुआ नहीं पढ़ सकता वो हाथ उठा के तेरी बख्शिश के लिए दुआ कैसे करेगा? बाबूजी मेरी एक बात जिम्मेदार हूं, ऑन द रिकॉर्ड दुनिया के अंदर जाती है। मुझे आप इतना सा घर जाके अपने बच्चे से पूछना, बेटे दुआ तुझे, ओहो तुझे आती बेटे दुआ जो तूने जनाजे में मेरे पीछे सारी गली में रोता जाएगा कब्रिस्तान तक, हो मर गया, मेरी कमर तोड़ गया, मर गया, हम लुट के बर्बाद हो गए, अम्मी अब्बा मर गया, अम्मी अब्बा मर गया। इस अब्बे की मग़फ़िरत के लिए तुझे जनाजे की दुआ आती है? जब मौलवी साहब कहेगा दुआ जनाजे की नियत कर लो जी, 4 तकबीर नमाज जनाजा और पढ़ लो जी दुआ, चौथी तकबीर में तीसरी के बाद कहेगा दुआ पढ़ लो। अब यूँ करके खड़े, अब्बा कह रहा कुछ तो कर, तेरी मेहरबानी कुछ तो कर, और मेरे बच्चे तुझे खुदा रसूल का वास्ता कुछ तो कर, कुछ तो बोल दे। अल्लाह मफ़िल हय्यिना में, इस अल्लाह के वास्ते मेरे बच्चे कह दे। अगला जो घर है कब्र के अंदर 2 फरिश्ते खड़े, जहन्नम की आग का सोटा उनके हाथ में यूं घूर के देख रहे हैं और कह रहे हैं कुछ लेके कब्र में खाली हाथ ना आइयो, वरना ना तू बचेगा ना कब्र में तेरा कफन बचेगा। और मेरे बच्चों मेरे लिए दुआ कर दो, दुआ कर दो मेरे बच्चों। इस बच्चे ही दुआ करेगा जो रात को कानों के अंदर ब्लूटूथ लगा के सुबह फजर की अजान तक लोगों की गैरतों के जनाजे निकालता, ये दुआ करेगा? किसी मोहल्ले वाले ने मौलवी साहब की दावत कर दी, वो उसकी दावत पे तशरीफ ले गए। खाना खा के मौलवी साहब घर से बाहर निकले तो घर वालों के पैसे चोरी हो गए। सारा बसे परेशान, सारा कुनबा परेशान के पैसे चोरी हो गए। शक मौलवी साहब पर गया, लेकिन डर के मारे, गैरत के मारे, शर्म के मारे उसे कह ना सके। लेकिन हल्की हल्की बात में उनका लहजा सख्त होता गया। मौलवी साहब सलाम करे, जवाब न दें, वो खड़े हो जाके मौलवी साहब उनके पास खड़ा होके हाल चाल पूछे, वो रास्ता छोड़ के चले जाए। मौलवी साहब समझ गया कोई ना कोई बात है। अगले साल फिर उन्होंने किसी प्रोग्राम में दावत दी, कि किसको बुलावें? का सबको बुलाओ मौलवी को ना, भी ये बात फिक्की पड़ जाएगी, मल्ले वाले ऐसे नाराज हो जाएंगे, ऐसे कर मौलवी साहब को भी दावत दे दे। उसे इशारतन कनायतन जलील करेंगे, बातों बातों में। मौलवी साहब आके बैठ गए और वो जब आके बैठे रोटी पानी शुरू होगी तो कहने लगा हमारे पिछले साल पैसे ठा लिए थे, मौलवी जी कमरे में थे और तो कोई था कोई नहीं, और कौन ले जा सके? भाई नहीं मौलवी साहब आपको नहीं कहते, लेकिन आपके अलावा था कोई नहीं। मौलवी जी रोने लग गए। वो कहने लगे ले भी निशाने पर अब तीर लग गया। मौलवी रोने लग गया। उनका क्यों रो रहे मौलवी साहब? का बात इस रोना इस बात पर नहीं कि तुमने मुझे चोर कहा, रोना मुझे इस बात पर आया कि 1 साल हो गया तुम्हारे घर में किसी ने कुरान खोल के देखा ही नहीं। वो कहने लगे मौलवी साहब चोरी का और कुरान का क्या ताल्लुक? का ठीक है, यहाँ पैसे पड़े थे जब तो रोटी रख के कमरे से बाहर पानी लेने के वास्ते गया, यहाँ पैसे पड़े थे, खिड़की खुली हुई थी, तेज अंधी हवा चली, तेरे पैसे भी उड़ कमरे में सारे उड़ गए। मैंने रोटी छोड़ी, मेरे सारे पैसे इकट्ठे करके कुरान में रख दिए। मैं कहा चलो दोपहर में शाम को सुबह कुरान खोल के देखेंगे, इनकी अमानत मिल जाएगी। तुमने मुझे तो इल्ज़ाम ठहरा दिया, लेकिन 1 साल हो गया तुम्हारे घर में किसी बालक ने, किसी बच्चे ने कुरान खोल के नहीं देखा। मुझे रोना इस बात पर आ रहा है। ये हर घर के अंदर ये है, सिर्फ मेरे घर में नहीं, मेरे घर में भी, आपके घर में नहीं, आपके हर घर के अंदर ये बारी नमाज का छोड़ना गुनाह, ज़कात का न देना गुनाह, रोजा न रखना गुनाह, कुरान का न पढ़ना सवाब, कुरान का न जानना कबीरा गुनाह, कुरान करीम जानने की कोशिश न करना उससे बड़ा कबीरा गुनाह। नाच के दिखा देंगे, गा के दिखा देंगे, सारे काम करके दिखा देंगे, लेकिन कुरान हंस के कह देंगे आता ही नहीं जी, मैंने पढ़ाई कोई नहीं जी, अब्बा मर गया, छोटे छोटे थे जी, काम काज में लग गए, मैंने पढ़ाया नहीं। जानवर तो पालने सिखा दिए, खेतों में हल चलाना सिखा दिया, लेकिन जिस चीज की जरूरत नहीं थी उस अहमियत ही कोई नहीं थी। हुकूमतों पर सोचने वालों, पार्टियों के लिए मर मिटने वालों, अपनी औलाद के लिए कुछ सोचो, ताकि हमारे मरने के बाद हमारी औलाद कुछ करे, ताकि गर्मी में हमारी कब्रों में सुकून मिले और सर्दी में हमारी कब्रों में उनके पढ़ने से, उनके किरदार से राहत मिले। वरना मामला बहुत औखा है, बहुत औखा। एक मच्छर किसी शरीर पे आके बैठ जाए, कोई कीड़ा मकोड़ा उछलेगा, फुदकेगा, और जहां निकलेंगे कब्र में कीड़े ही कीड़े। उसके लिए तैयारी कुछ तो मेरे चांद आपके पास। बड़े बड़े नारे लग रहे थे, गुलाम ये रसूल में मौत भी कबूल है, नारे रिसालत शान साहबा, कुछ उनका भी हया हमारे में। आप तो बहुत काबिल, मेरे पास उनका कुछ हया है। मुझे अपने नबी का चेहरा ही पसंद नहीं, तो मुझे अपने नबी की जिंदगी कैसे पसंद होगी?
ईद कुर्बान आ रही है, सारे कपड़े सिलवाएंगे, और चलो बड़े नहीं सिलवाएंगे, बच्चों के सिलवाएंगे। एक भी अल्लाह की कसम कोट रात किचन में चले जाओ और एक दर्जी के पास, मैं चैलेंज है मेरा, एक दर्जी के पास चले जाओ और उसे जाके को जैसे मेरे नबी का लिबास था वैसा मुझे सी के दे, खुदा की कसम सर नीचा कर लेगा, वो कहेगा मुझे नहीं आता। इसकी दुकान के चारों तरफ लिखा हुआ है, तेरा खावा मैं तेरे गीत गावा या रसूलल्लाह। इसकी दुकान पर पता नहीं क्या क्या दुरूद पाक लिखा हुआ है, क्या क्या हुजूर की शान में लिखा हुआ है। लेकिन इससे पूछ लो, ये कहेगा जैसे मर्जी बना ले, जैसे मर्जी बना, लेकिन मुझे उस वक्त कपड़े सीने नहीं आते, और मादरत के साथ हमें वैसे पहनने नहीं आते। ये जो आप कॉलर पहनते हो, ये कॉलर मेरे नबी की शरीयत की इत्तबा सुन्नत नहीं है, ये कॉलर तो ईसाइयों की अलामत है। ये कॉलर जो पहना ये 2 कोने हैं, और ये पट्टी जो है सलीब की अलामत है। ये 2 कोने और सलीब आप ईसाइयों के गले में देख लें कि निशान होगा क्रॉस। आप नमाज की हालत में हैं, निशानदेही कर रहे हैं कि गुलाम आका के नहीं, हम ईसाइयों के गुलाम। ये सुन्नत है, या बैन लगाना, सब कॉलर नहीं है। अनपढ़ सारे हैं, पढ़े लिखे सारे हैं, लेकिन मेरे चांद सुबह सुबह से उठते हैं मुंह धो के, कंघा तो सिर में करते हैं ना। दाईं तरफ मांग निकाल लो, यहूदियों की अलामत है, बाईं तरफ मांग निकाल लो, ईसाइयों की अलामत है, बीच में मांग निकाल लो जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा की सुन्नत है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह के नबी ने 3 किस्मों के बाल रखे, बराबर भी किए, सर मुबारक मुड़वाया भी। कभी जिहाद में जाते तो पाक नबी के बाल कंध जुल्फे यहां तक हुआ करते। हमें सिर्फ एक दावा है, दलील तो हमारे पास कोई है ही नहीं। हुजरे मुबारक